तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बड़ी खबर बने हैं, जहां आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। एमपी छत्तीसगढ़ समेत विधानसभा चुनावों में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। एमपी मिजोरम समेत 4 राज्यों में एक फेज में चुनाव संभव बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेजों में चुनाव हो सकते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके के चलते यहाँ पर 2 फेजों में चुनाव की संभावना 2 फेज में बताई जा रही है। एमपी मिजोरम समेत 4 राज्यों में एक फेज में चुनाव लेकिन संभव है। 12 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में मतदान हुए थे, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या इस बार भी 2 फेजेस में छत्तीसगढ़ में मतदान होगा या नहीं। लेकिन एमपी मिजोरम समेत 4 राज्यों में एक ही फेज में चुनाव संभव है। तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, रायपुर की बात करें, यहाँ पर तैयारियां तो देखिए लगातार यहाँ पर पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन चुनावी मुद्दों की बात करें, इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा जो विपक्ष में है वो लगातार पूरी तैयारी में है। लगातार पिछले 3 महीने से लगातार भाजपा लगातार मैदान में उतर कर काम कर रही है। अनेक प्रकार के, चाहे पीएससी मामले को लेकर हो, आवास के आवंटन को लेकर हो, इसके साथ ही जल धन योजना हो, रोड को लेकर हो, लगातार भाजपा जो है राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते नजर आई है। इसके पहले ही जस्ट 20 दिन पहले ही भाजपा की जो है परिवर्तन यात्रा है वो समाप्त हुई थी। लगातार 16 से 18 दिनों तक इनकी परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश भर में घूमती नजर आई थी और तमाम जो संभाग हैं, जिले हैं और लोकसभा सांसद क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार इनकी परिवर्तन यात्रा गई थी। और एक बताया जाता है कि अच्छा खासा माहौल इस परिवर्तन यात्रा में देखा गया था। तो देखिए, भाजपा की पूरी तैयारी लगातार है। इस बार बताया जा रहा है कि भाजपा का फिलहाल घोषणा पत्र जल्दी जारी हो जाएगा। उसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार नजर आएंगे। फिलहाल भ्रष्टाचार को लेकर लगातार भाजपा लगातार आवाज उठाती रही है, चाहे ईडी से जिस प्रकार की जांच होती है उसके मामले को लेकर हो जाए, पीएससी मामले को लेकर हो जाए, तमाम जो मामले हैं लगातार उसको लेकर भाजपा लगातार लोगों के बीच में जाइए, सड़क की लड़ाई लड़ते नजर आए। एक बड़ा प्रदर्शन भाजपा की ओर से करते दिखाई दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में जो है चुनाव होते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। 18 पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था तो 18 जो सीटों पर जो चुनाव हुआ था, पहले चरण में बस्तर संभाग से चुनाव हुआ था। उसके बाद जो 72 जो सीटें बची थी, चाहे सरगुजा संभाग की हो जाए या फिर बिलासपुर या दुर्ग, ऐसे रायपुर संभाग, ऐसे 4 संभागों में जो है 72 सीटों में दूसरे चरण में चुनाव हुआ था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में लगातार चुनाव होते आ रहे हैं और भाजपा लगातार इस बार जो है पूरी तैयारी में है। इसके पहले ही उन्होंने जो है पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची भी अभी वायरल हुई थी। संभावित सूचियों के नाम जब वायरल हुए थे उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही भाजपा की दूसरी सूची आ जाएगी, लेकिन अब तक जो है दूसरी सूची नहीं आई। लगातार भाजपा में भी लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो मनसुख मांडविया हैं यहाँ के सह प्रभारी, तमाम लोगों ने छत्तीसगढ़ के चुनाव समिति की बैठक लगातार दिल्ली में ली। छत्तीसगढ़ में भी बैठक का दौर चला, लेकिन संभावित सूची के बाद लगातार घमासान की स्थिति प्रदेश में भाजपा में देखी गई। अलग अलग विधानसभा के लोग भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और लगातार स्थानीय लोगों को वो जो है टिकट देने के साथ साथ पैराशूट लैंडिंग की भी बात सामने आई। इसका भी विरोध लगातार होता नजर आया। अब बताया जा रहा है कि जल्द ही भाजपा की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी, क्योंकि आज जो है 12 बजे चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रेस वार्ता है, जिसमें 5 राज्यों के जो है चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द से जल्द जारी करेंगी और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान पे जुड़ जाएंगे। तो देखिए, लगातार आज 12 बजे जो है चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद तमाम पहली सूची जारी की थी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विरोध देखा गया था। तो क्या इसका खामियाजा भुगत सकती है बीजेपी इन चुनावों में? देखिए, जिस प्रकार से संभावित सूची जारी हुई उसके 1 से 2 दिन के बाद बड़ी संख्या में जो, चाहे तखतपुर की बात करें, आरंग की बात करें, उत्तर विधानसभा जो रायपुर में है उसकी बात करें, ऐसे कई ऐसे विधानसभा हैं जहां स्थानीय जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें लगातार आक्रोश और विरोध की स्थिति देखी गई। बड़ी संख्या में पुतला दहन भी किया गया।
और उसके साथ साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी, चाहे आरंग की बात करें, 5 से 7 हज़ार लोग कुछ ही दिन पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय आए थे और स्थानीय जो लगातार जो यहाँ के स्थानीय जो प्रत्याशी है उनको टिकट देने की बात करी है, पैराशूट लैंडिंग की लगातार विरोध करते नजर आए। तो देखिए लगातार विरोध की स्थिति भी देखी गई और आपको बता दें कि जिस प्रकार से जब संभावित सूची जब वायरल हुई थी उसके बाद लगातार भाजपा में भी कई ऐसे विरोध की स्थिति देखी गई और बता दें कि कांग्रेस के मैंने अब तक जो है 6 बार बैठक प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पहली सूची नहीं आई है। आज भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक है सीईसी की, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक हुई, उसमें फाइनल जो है नामों का जो है मंथन होगा, प्रत्याशियों के नाम पर चयन होगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। तो देखिए कांग्रेस हो या भाजपा हो, लगातार टिकट को लेकर लगातार दोनों में ही घमासान की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब चुनाव की आज तारीख का ऐलान होगा, इसके बाद पूरे जो चुनावी दल हैं वो तेजी से जो है चुनाव पे लगातार काम करते नजर आएंगे। टिकट के जो वितरण का जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार समाप्त होगा और सभी बल के जो लोग हैं वो लगातार जो है चुनावी मैदान पर ऐलान हो जाएगा। नितिन हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हैं। शब्बीर, अगर बात यात्रा की करें, बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। अगर इस यात्रा से समझा जाए तो क्या जनता इस यात्रा के जरिए भी इस बार फैसला लेने वाली है? क्या बीजेपी को और कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए कुछ फायदा होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में बात की जाए तो यात्रा होती रही है। चाहे हम दिग्विजय सिंह की यात्रा की बात करें तो उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी और जब रिजल्ट आए थे 2018 के तो सभी ने, जितने भी राजनीतिक पंडित थे, चुनावी विश्लेषक थे, उन्होंने कहा था कि जो दिग्विजय सिंह की तरफ से यात्रा निकाली थी उसका सियासी लाभ कांग्रेस को मिला है, ये सच्चाई है। और उसके बाद की बात की जाए तो फिर उसके बाद राहुल गांधी की भी यात्रा मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ से होते हुए राजस्थान की तरफ गई थी। इसके साथ साथ अभी की यात्राओं की बात की जाए, चुनावी यात्राओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी सत्ताधारी दल की तरफ से भी यात्रा निकाली गई, कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा निकाली गई और यह यात्रा एक तरफ से दिया गया जन आशीर्वाद यात्रा और एक नाम दिया गया जन आक्रोश यात्रा। और इस बार जो बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई वो थोड़ी सी अलग तरीके की यात्रा थी, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। हम 2008, 13 और 18 की बात की जाए तो उसमें बदलाव था। उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अभी तक के जो चेहरा बनाया जाता था यात्रा का, जन आशीर्वाद यात्रा का, उसके मुख्य केंद्र हुआ करते थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के नेतृत्व में यात्रा निकलती थी। लेकिन इस बार फैसला यह लिया गया था बीजेपी के आला कमान की तरफ से कि अलग अलग संभागों के जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई और 5 अलग अलग यात्रा निकाली गई और बड़े नेताओं ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं हम जन आक्रोश यात्रा की बात की जाए, जो आपका भी सवाल था कि किसको सियासी लाभ मिल सकता है, तो कांग्रेस की तरफ से 7 अलग अलग यात्रा निकाली गई, सभी को साधने की कोशिश की गई, सभी को काम में जुटाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि कमलनाथ वन मैन शो चला रहे हैं, जिसके कारण दूसरे नेता नाराज हो सकते हैं और नाराज बताए भी जा रहे थे कुछ नेता, क्योंकि कई को स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नहीं बनाया गया था। तो उसके बाद जब सुरजेवाला की एंट्री हुई तो उन्होंने कई